एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मदरबोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हैं, आईटी फील्ड में हैं, ट्रबल शूटिंग में हैं। तो सीधा काम की बात शुरू करते हैं और वेलकम टू पेल एक्सप्लॉइट। टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को मेनली साइजेस और फॉर्म फैक्टर्स के नाम पर हम लोग बांटते हैं, जैसे कि ATX मदरबोर्ड्स। ATX यानी बड़े एंड पावरफुल मदरबोर्ड्स। इंटेल के बनाए गए ये मदरबोर्ड्स पेंटियम 2 प्रोसेसर के लिए बनाए गए और इसने बेबी 80 मदरबोर्ड्स को रिप्लेस किया। और इसमें जो आईओ पोर्ट्स यानी इनपुट आउटपुट के लिए जो पोर्ट्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली मदरबोर्ड पे लगाए गए। दो तरह के मदरबोर्ड्स आते हैं इसके, स्टैंडर्ड और माइक्रो। अब चलते हैं हम अगले मदरबोर्ड की तरफ, और उससे पहले कुछ एक बार स्टैंडर्ड या फिर माइक्रो ही कह लो, इनके एक बार कुछ 2-3 फोटोज देख लेते हैं। जैसे ये यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे ये यहाँ पर हमारे पास एक मदरबोर्ड आया और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे CPU है इसका, ये एक्सपेंशन स्लॉट्स और ये सारी चीज़ हमने पहले भी बात कर रखी है इनके बारे में। ये हमारा एक ATX मदरबोर्ड, थोड़ा बड़ा है, महंगा। यहाँ पर और हमारे 2 ATX मदरबोर्ड्स। अब चलते हैं हम लोग ITX मदरबोर्ड्स की तरफ। अब ये वैसे तो मिनी ITX है, पर हम लोग कहने के लिए ITX ही कहते हैं। ये पैसा बचाने का बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आपको नॉर्मल वेब सर्फिंग या मूवीज देखनी है फिर यहाँ के लिए ये बेस्ट है। या फिर मान लीजिए अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई ही करनी है, जो कि आजकल कौन ही करता है, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। VI के बनाए गए ये वाला मदरबोर्ड लो पावर यूज़ करता है, इसी वजह से आपका अगर लो बजट है आप इनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो पोर्ट्स और सब लगभग मिल जाता है आपको, इथरनेट भी मिल जाता है आपको आपके हिसाब से। ये एक थोड़ा महंगा ITX हो सकता है, पर एक बहुत सारे सस्ते वर्जन्स भी हैं। अब जो मेन बात है यानी कि इनके फॉर्म फैक्टर्स, जैसे कि स्टैंडर्ड ATX का हमारे पास 12/9.6, माइक्रो ATX का हमारे पास 9.6/9.6 और मिनी ITX का हमारे पास 6.7/6.7। अब ये जो साइज है, अब इन्हीं साइजेस को हम फॉर्म फैक्टर्स बोलते हैं और इन्हीं की बेसिस पे हम लोग इन चीजों को डिवाइड करते हैं। एक कनेक्टर जो कि पिछली वीडियो में छूट गया था, हेडर कनेक्टर्स। एक्स्ट्रा USB पोर्ट्स कनेक्ट करना बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? एक बार नामकरण से मुलाकात करते हैं इनकी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे FUSB2 है, यहाँ पे FUSB1 है, यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे ये आपका मेनली ऐसे जनरेशन ही बता रहे हैं, पर अभी ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आ भी रहा होगा, पर ये जो F है, ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाती है। इवन इसी के नहीं, काफ़ी सारे जो अलग हमारे पास जैसे प्रोसेसर हो गया हमारे पास, या फिर मदरबोर्ड के कुछ वर्जन्स होते हैं, तो ये सारे कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो आई वुड एडवाइस यू कि आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग वाली साइट पे जाएं या फिर विकिपीडिया पे जाएं और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ये सारी मिल जाएंगी। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे F पैनल, FUSB, तो ये सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हेडर्स का मेनली ये काम होता है कि लेजर से आपको अपने जैसे कि मैंने बताया USB पोर्ट्स अगर आपको और चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, तो उन चीज़ों में यहाँ पे यूज़ होते हैं। एक बार और थोड़ा सा और आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके और दिखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम फैन हो गया, यहाँ पे FUSB2 हो गया, यहाँ पे मास्टर फैन हो गया, और ये सारे फैंस के लिए भी यूज़ होते हैं। आपको USB और लगाने, उन सब के लिए भी यूज़ होते हैं ये। अब थोड़ा वर्जन्स के बारे में एक बार बात कर ही लेते हैं, हम आ ही गए हैं तो USB 2.0 वाले हेडर में, जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पीछे करके, यहाँ पे इसका 5/9 पिंस होती है और USB 2 में भी हमारे पास 5/9 पिंस होती है। और 3 वाले जो थर्ड जनरेशन है उसमें हमारे पास कुछ लगभग ये आई थिंक 2/10 का हमारे पास पिंस होता है। और ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे आप कौन सा USB लगाना है, वो कौन सा कनेक्टर के लिए आपको कौन सी केबल चाहिए, जिससे आप और USB पोर्ट्स लगा पाए। अब बात करते हैं हम लोग मदरबोर्ड कंपैटिबिलिटी के बारे में। मदरबोर्ड कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी अपना कुछ भी प्रोसेसर हो गया या फिर एक नया मदरबोर्ड ही क्यों नहीं, या और भी कुछ कंपोनेंट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ अगर आप बाय कर रहे हैं कोई भी कंपोनेंट, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला हमारे पास आता है CPU सॉकेट। तो CPU सॉकेट्स का ये है कि अगर आपके पास लेट्स जस्ट से कोई फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके पास LG 1151 है, तो आप LG 1151 एक तरह का सॉकेट है जो कि मदरबोर्ड उसके जो इंटेल के मदरबोर्ड है उनके साथ लगा आता है, और ये उसका नाम है सॉकेट का। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि LG 1151 किसी भी प्रोसेसर के साथ चल जाए। ये मेनली
3000 4000 सीरीज के साथ चलते हैं ये लोग। अब अगर आपको कंपैटिबिलिटी चेक करनी है तो सबसे इजी ऑप्शन ये है कि आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाइए, जो कि आप विंडोज़ की दबा के यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाके आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये लैपटॉप है तो लैपटॉप में इतना आपको पता नहीं लगता क्योंकि इसके साथ सब कुछ पहले से ही आता है। अब जैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चर के हिसाब से आपको मैन्युफैक्चर का नेम टाइप करना है, उसके आगे आपको स्पेक्स टाइप करने हैं, और स्पेक्स टाइप करने के बाद पहला या दूसरी लिंक आपकी मैन्युफैक्चरिंग की होती है और उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। लेजर से मैं आपको एक दिखा देता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल लेजर से आपके पास एक मदरबोर्ड है असूस का। अभी यहाँ पर अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे CPU में इसका सॉकेट रखा है LGA 1700 फॉर 13 Gen Intel Core प्रोसेसर्स एंड 12th Gen Intel Core प्रोसेसर्स, जो कि गोल्ड 11 प्रोसेसर ही होते हैं। अब ये चीज़ आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग साइट पर जाकर या फिर इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं कौन सा किस चीज़ के लिए कंपैटिबल है। अगला हम लोग बात करते हैं मदरबोर्ड चिपसेट के बारे में। तो मदरबोर्ड चिपसेट का क्या क्या है, जैसे कि अगर आप अभी दोबारा से अगर मैं उसी वाली वेबसाइट पे जाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास Z690 करके चिपसेट है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई भी आपके पास प्रोसेसर हो, वो मतलब कोई भी नहीं, मतलब एक लेजिस से आपने इंटेल का 13 जेन ही ले लिया और वो इंटेल का 13 जेन उसके कोई भी एक्स सॉकेट के साथ कंपैटिबल है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो चलेगा। ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभार हमारे पास जैसे साउथ ब्रिज वो चीज़ ढंग से काम नहीं करती है और इनकी जो पेयरिंग करनी है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि LG 1151 एक हमारे पास प्रोसेसर का नाम है। जैसे कि LG 1511 हमारे पास एक सॉकेट का नाम है और जो सॉकेट है ये वैसे तो 7000 सीरीज का कंपैटिबल है CPUs के साथ, जो कि 6000 7000 हमारे पास ज़्यादातर वैसे ये इंटेल की ही बता रहा है, तो उनके साथ अगर कंपैटिबल है। पर इसमें दिक्कत ये है कि ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड कंपैटिबल नहीं है। इसका मतलब जो आने वाले आगे जो वर्जन आएंगे या पुराने वाले, तो वो इसके साथ काम नहीं करते हैं। ये भी इतना इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना बताओ कि जब भी आप देखें तो इन फैक्टर्स पर, जब भी अगर आप देखें तो इन फैक्टर्स पर जरूर गौर कीजिए। और तीसरा आता है हमारे पास बायोस कंपैटिबिलिटी। हर साल हमारे पास बायोस के वर्जन आते रहते हैं ज़्यादातर, और बायोस को अपडेट करने का थोड़ा सा रिस्की प्रोसेस होता है, पर उसी के हिसाब से हम लोग बायोस कंपैटिबिलिटी भी चेक करते हैं। बायोस कंपैटिबिलिटी चेक करने का आपके बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप मतलब आपको अपना बायोस का वर्जन पता होना चाहिए, और वर्जन चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे CMD में। यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.04 करके वर्जन आया यहाँ पे, और ये मेरे मदरबोर्ड का नाम। आगे बढ़ते हैं हम लोग सर्वर मदरबोर्ड्स। अब ये जो सर्वर वाले मदरबोर्ड्स है ना, इनका मेन फंक्शन ये है कि एक सर्वर में जैसे अगर आपको जैसे डेटा ट्रांसमिशन करना है, होस्टिंग वेब होस्टिंग करनी है, कुछ भी आपको करना है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि आपको टेस्टिंग पर्पसेस के लिए आपको साइट चल रही है कि नहीं चल रही है। अब अगर आप सिर्फ वेब होस्टिंग कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक CPU की जरूरत है, ज़्यादा से मतलब मिनिमम लेवल पे। अगर आप एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं, अमेजोन, एप्पल, जो कि आप नहीं मतलब ऑब्वियसली नहीं चला रहे, तो उनमें हमारे पास ये बहुत काम आती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोड स्प्लिट कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा CPUs डाल सकते हैं, क्योंकि सर्वर के कामों में हम लोगों को बहुत सारे VMs का भी यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारे VMs का यूज़ करना पड़ता है, बड़े सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमको एक पूरा नेटवर्क फॉर्म करना पड़ता है पूरे सर्वर में, ताकि डेटा ट्रांसमिशन आसानी से हो पाए, स्प्लिट सेकंड में हो रहा हो, तो वो सारी चीज़ें। मेमोरी मॉड्यूल्स, ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मेमोरी मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए हाँ यहाँ पे हमारे पास स्लॉट्स ज़्यादा दिए गए होते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स भी होते हैं, पर वो जो एक्सपेंसिव वाले एक्सपेंशन स्लॉट्स हो गए, जैसे वीडियो अडेप्टर्स के लिए या फिर ऑडियो पोर्ट्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। ये यहाँ पर हमारे पास एक सर्वर मदरबोर्ड है, यहाँ पे स्पेशल स्लॉट्स, ये CPU का, और यहाँ पे हमारा चिपसेट। अब आते हैं हम डेस्कटॉप और लैपटॉप के। ये बहुत ही मतलब ऑब्वियस चीज़ है कि डेस्कटॉप वाले जो मदरबोर्ड्स होते हैं वो थोड़े मतलब कस्टमाइजेबल नहीं होते। मतलब यूजुअली आपको मतलब जो आपको
अब बात करते हैं हम लोग डेस्कटॉप और लैपटॉप मदरबोर्ड्स के बारे में। तो जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड्स होते हैं वो आपको भी पता है, आप उसमें किसी भी तरह का मदरबोर्ड अपना ले सकते हैं, उसमें कोई भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कोई भी अपने कार्ड लगा लिया, कुछ लगा लिया, तो वो आसान पड़ता है आपके लिए, इसलिए आप डेस्कटॉप यूज़ मतलब ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। और अगर आपको कहीं घूमने फिरने ना जाना हो तो डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप मदरबोर्ड्स कुछ इस तरीके के आते हैं, आपने देखी होंगे, आप उनको निकाल सकते हो। इवन आपको तो मैं तो कहूँ केस की भी ज़रूरत नहीं है, बट केस ज़रूरत से इसी होती है कि डस्ट पार्टिकल्स ना हो और आपका कंप्यूटर सेफ रहे। फिर आते हैं हमारे पास लैपटॉप मदरबोर्ड्स। अब लैपटॉप मदरबोर्ड्स में ये है कि वो कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, तो उनके जो साइज़ है, उनके जो फॉर्म फैक्टर्स है, वो डिपेंड करेंगे आप लैपटॉप कौन सा ले रहे हैं। अब यस, इसमें सिंगल सीपीयूज़ होंगे, और अब यस इसमें सिंगल सीपीयू होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, सिंगल सीपीयू होगा, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट्स भी लिमिटेड होते हैं, ऑल्दो आप और भी चाहे तो लगा सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे ऑडियो पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। हम लोग अभी भी हार्डवेयर कोर्स पे काम कर रहे हैं, और आपका अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट डाल दीजिएगा। और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, जैसे कि करियर चॉइसेस, जॉब्स या टेक्निकल नॉलेज, जो कि हम स्पेसिफिकली हमारा फोकस यही है कि टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ये नहीं कि हम मज़ा आपको थ्योरेटिकली बहुत चीज़ें बता रहे हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। सोते रहा, मिलते हैं अगली वीडियो में।